नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हम गेहूं की फसल है जो ये गंगोट पर आ चुकी है कहीं कहीं, और कहीं कहीं बालियाँ भी निकल आई हैं। देख सकते हैं पूरा खेत। अब हम क्या करें कि अपना उत्पादन बढ़ा सकें। अच्छा दाना है जो गेहूं का मोटा हो, जिससे हमारे किसान भाइयों का उत्पादन बढ़ेगा। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे आज। तो बने रहिए इसी वीडियो में। चलिए पहले बात करते हैं कि लगातार खेती होने की वजह से उत्पादन दिन पर दिन किसान भाइयों का घटता जा रहा है। लेकिन वैज्ञानिक अपनी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी वैरायटी लाएं। हर साल एक दो वैरायटी निकलती हैं। भारत के जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं बहुत, लेकिन ज़मीन अनफर्टिलाइज होने की वजह से उत्पादन दिन पर दिन कम होता जा रहा है। इसलिए किसान भाई ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं क्योंकि हमारा उत्पादन बढ़े, लेकिन उससे मिट्टी भी ख़राब होती है और आगे चल के पौधों पर भी अफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए आज ऐसे सॉल्यूशन की बात करेंगे जिससे कि आपकी मिट्टी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और गेहूं का उत्पादन भी आप बढ़ा सकते हैं प्रत्येक साल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र कौन कौन से देते हैं, मतलब गेहूं में खाद कौन कौन से डालते हैं। तो सबसे पहले जब आप गेहूं की बुआई करते हैं तो उसके पहले आप डीएपी डालते होंगे, यूरिया डालते होंगे। डीएपी मतलब जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों होते हैं। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा डीएपी चलता है। पोटाश तो कोई डालता ही नहीं, क्योंकि मेन तत्व पोटाश ही है, तो वो कोई डालता ही नहीं है। तो कहीं कहीं किसान भाई समझदार हैं तो डालते भी हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों। तो तीनों की मात्रा डालना चाहिए हमेशा कभी भी, क्योंकि पोटाश पहले पाया जाता था ज़मीन में तो नहीं डालना पड़ता था, लेकिन अब दिन पर दिन सघन खेती होने की वजह से पोटाश की भी कमी आने लगी है। तो इस पोटाश की कमी से लोगों का और उत्पादन कम होने पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पोषक तत्व। तो पोषक तत्व 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, और 16-17 प्रकार के होते हैं सेकेंडरी। तो सेकेंडरी तो बहुत ही छोटे छोटे ज़रूरत पड़ती है उसकी, लेकिन जो प्राइमरी पोषक तत्व हैं उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं आप प्राइमरी पोषक तत्व फसलों के लिए कि जैसे ही हम सब्जी, चावल, रोटी खाते हैं, अपने खाने में लेते हैं, उसी प्रकार के ये 3 पोषक तत्व हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये प्राइमरी पोषक तत्व हैं फसलों के लिए। सूक्ष्म पोषक तत्व 16 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं नाइट्रोजन के बारे में शॉर्ट में। नाइट्रोजन होता है जो यूरिया होता है सफ़ेद दाने का, उसमें 40% नाइट्रोजन होती है। तो वो काम क्या करता है पौधों में। नाइट्रोजन होता है जो वो पौधों को हरेपन लाने में ज़्यादा भूमिका निभाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया तीव्र हो सके और जो कल्ले हैं वो भी ज़्यादा निकलते हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जो उसकी जड़ें हैं वो भी विकसित होती हैं, और पौधे की हाइट है उस पर भी अफेक्ट पड़ता है यूरिया डालने से। अब दूसरी बात कर लेते हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस जड़ों को विकसित करता है, और जो डंठल होता है उसमें भी उसको भी मोटा करता है और तगड़ा बनाता है, जिससे कि पौधा सीधा खड़ा रहे। और अब बात कर लेते हैं पोटाश की। तो पोटाश होता है जो वो भोजन जैसे ही बनता है फास्फोरस और नाइट्रोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, उसको आदान प्रदान करने में, पौधे की जड़ों से एंड तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो बीज बनता है पौधे में, उसकी क्वालिटी और उसका साइज, मोटापन आता है पोटाश की वजह से। तो ये होगा पोटाश का काम। अब बात कर लेते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व इसलिए नाम रखा गया क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत होती है पौधों के लिए, लेकिन काम बहुत बड़ा करते हैं। जैसे यदि कोई एक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, तो फूल नहीं बनेगा, उसमें फल नहीं बनेगा। तो बहुत ही बड़ा काम करते हैं। तो तांबा, जस्ता, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बेरिलियम, बोरोन, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि। तो जब आप बुवाई करते हैं तो ये 3 पोषक तत्व डालते हैं। उसके बाद में जब आप पहला सिंचाई करते हैं गेहूँ में, तो आप नाइट्रोजन देते हैं, आधी जो बची रहती है मात्रा। उसके बाद में आप कोई पोषक तत्व नहीं डालते। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए अब बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको पोषक तत्वों का मैनेजमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे ही आप पहली सिंचाई करते हैं और नाइट्रोजन डालते हैं, उसके बाद में जैसे ही 15 से 20 दिन हो जाए, दूसरी सिंचाई पर फसल आ जाए, तो आप इस प्रकार से एक स्प्रे सागर का कर सकते हैं। इफ़को कंपनी की ये प्रोडक्ट है, तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, बहुत ही सूक्ष्म पोषक तत्व ऑब्जॉर्ब करने की शक्ति बढ़ाता है। ये समुद्री शैवाल से निर्मित है और बहुत ही सस्ता है। तो इसका स्प्रे कर सकते हैं आप। आधा लीटर ये 250 रुपये में आ जाता है, और 1 लीटर 500 रुपये में आ जाता है। तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका नहीं करना तो इसी का एक थैला आता है, दानेदार खाद आता है,
तो वो भी आप डाल सकते हैं दूसरी सिंचाई पर, पहली सिंचाई पर नहीं, दूसरी सिंचाई पर। तो उससे क्या है कि पौधा मजबूत हो जाता है और सभी पोषक तत्व अब्जॉर्ब करने में उसको सहायता मिलती है। अब एक ब्लैक गोल्ड है, इसका भी स्प्रे कर सकते हैं, इसका भी स्प्रे कर सकते हैं आप यदि आप करना चाहें तो ये दोनों प्रोडक्ट में से किसी का भी स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, जैसे ही आपकी 50 से 60 दिन के आसपास तीसरी सिंचाई होती है तो दूसरी सिंचाई पर जैसे ही ये पत्ती जो गेहूँ है ये गंगोट पर आ जाए, बाली निकलने वाली हो, उससे पहले एक स्प्रे और कर सकते हैं आप इसका। यदि ये नहीं है तो 19-19 जो NPK आता है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। उससे क्या है कि जो तीनों पोषक तत्व हैं उसका बैलेंस बना रहता है और फसल अच्छी ग्रोथ होती है। 19 नाइट्रोजन और 19 फास्फोरस और 19 पोटास क्या है, जो हम जब बोनी करते हैं, गेहूँ बोते हैं, तब कोई पोषक तत्व की कमी रहती है तो वो 19-19 पूरी कर देता है। तो NPK का स्प्रे भी कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले एक इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना है, उसके बाद में इस फंगिसाइड का यूज़ करना है। तो इसमें जो टेक्निकल है वो है मेटालैक्सिल 8% और मैनकोजेब 64%। तो इसका स्प्रे जब करना है जब आपकी बालियाँ निकल आएँ। और एक NPK है जो 0052 है, तो जब बालियाँ निकल आएँ आपकी तो 0052 का स्प्रे कर देना है NPK का। तो उसमें क्या है 52% पोटास है। तो पोटास है जो वो काम क्या, पोटास का काम है भोजन को स्थानांतरण करना और जो दाना है, बीज है, उसकी ग्रोथ बढ़ाना। तो जो दाना बनेगा उस वो मोटा होगा और चमकीला होगा, अच्छी क्वालिटी का। तो इसलिए आप किसी भी फसल में इस प्रकार का कर सकते हैं जब आपकी फसल आखिरी स्टेज में हो, बढ़वाएगी। तो इसलिए आप स्प्रे कर सकते हैं 19-0052 का। या ये नहीं है तो आप 20 से 25 किलो पोटास है जो डाल करके उसके बाद में सिंचाई कर दें, तो उससे भी आपकी फसल का उत्पादन बढ़ेगा। हाँ तो भैया इस प्रकार से यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम नई नई रिसर्च आपको बताते रहेंगे आने वाले समय में। और किसी को ज़रूरत है, कोई ये काम करता है, वेजिटेबल्स उगाता है, सब्जियां उत्पादन करता है, फसल उगाता है, कोई किसान है, तो उसको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।